के ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी में अर्थात त्रिभुज एबीसी में कोण सी राइट एंगल है अर्थात समकोण है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी, तो हमें cos a प्लस बी का मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, तो हमने दिखा दिया त्रिभुज एबीसी। हमने क्या दिखाया, त्रिभुज एबीसी जहां सी क्या है, राइट एंगल है अर्थात 90 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है अर्थात ए बी और सी का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें कोण ए और कोण बी प्लस कोण सी का मान 90 अंश दिया है, तो 90 अंश बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इधर से बराबर के इधर चला आएगा, इधर प्लस है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अर्थात 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 180 में से 90 घट गया तो 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, हमें cos a प्लस बी का मान निकालना है अर्थात इस a प्लस बी के आगे cos लेना है। तो हम दोनों पक्षों में क्या लेने पर, cos लेने पर दोनों पक्षों में cos लेने पर जब हम cos लेंगे तो ये cos a प्लस बी यानी टेकिंग द बोथ साइड cos या टेकिंग बोथ साइड cos यानी कोसाइन को हम दोनों ओर लेते हैं तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 90 डिग्री। और आप लोगों को कहा गया है कि टेबल से सारे मान याद कर लीजिए, जितना मान याद होगा उतना ही अच्छा सवाल लगाने में होगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है अर्थात cos a प्लस बी इक्वल टू 0। दैट्स आंसर। अब प्रश्न में पहला देखिए, कह रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए मतलब फार थीटा 30 डिग्री साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू क्या होगी अर्थात थीटा के स्थान पे यदि 30 अंश रख दें तो इसका मान क्या होगा। तो बड़ा आसान है, हमें किसका मान बताना है, साइन थीटा कास थीटा बराबर क्या बताना है। चूंकि थीटा बराबर 30 अंश, इसलिए साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 30 अंश कास
30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कास 30 अंश का मान √3/2। √3 का 1 में न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, अर्थात अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो √3 1 जा 3, 2 2 जा 4, दैट्स आंसर। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, 3 tan स्क्वायर 45 अंश अर्थात 45 डिग्री प्लस 2 साइन 45 डिग्री कास 45 डिग्री। चूंकि 3 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2। अब 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 1 में, √2 का √2 में, क्योंकि पेयर बन गया इसलिए 1/2, क्योंकि एक निकल जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा बिटवीन 0 एंड 90। इसका तात्पर्य है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 और थीटा जो है 0 और 90 के बीच में हो, अर्थात या तो 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए। इसका बड़ा ही महत्व है, लेकिन हाई स्कूल में केवल हमें 0 से 90 डिग्री तक का ही वैल्यू पता है, इसलिए इस सवाल में हमने 0 से 90 डिग्री के बीच का ही मान बताया है। लेकिन इसे लिखने का एक तात्पर्य है। इसका लिखने का तात्पर्य क्यों है, क्योंकि ये जो थीटा की वैल्यू होती है, अर्थात जो हम लोग साइन थीटा बराबर अगर 1/2 लिख दिए तो यह केवल 30 अंश का मान ही नहीं होता है, बहुत सारे मानों पर साइन का मान 1/2 होता है। इसलिए हमें केवल उस मान को बताना है जिस मान पर इसका थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल क्या है। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 यह दिया है, आपको गिवन है। अब साइन थीटा माइनस कास थीटा को बराबर के इधर लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कास थीटा। अब हम जानते हैं कि ये इधर ये क्या है, इधर बराबर के इधर है, तो सबके गुणे में 1 होता है कि नहीं होता है। आप 1 का गुणा करेंगे फिर वही कास थीटा आ जाएगा। अब कास थीटा को हम बराबर के इधर लेकर चले आते हैं, तो इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटे में कास थीटा बराबर 1। अब हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटे में कास थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा के किसका मान 1 होता है, 0 से 90 के बीच में 45 अंश का मान होता है, अर्थात 45 डिग्री का। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दैट्स आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ 2 का सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अर्थात यदि इस वैल्यू के बराबर 10 है तो हमें x का
मान बताना है, अर्थात x की वैल्यू ज्ञात करनी। अब हमें दिया क्या है? हमें दिया है 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 10। आपको तो इसमें क्या कहा है? x का मान ज्ञात कीजिए, सीधे सीधे कहा है। लेकिन यदि यह कहता कि इसे हल कीजिए, हल करने का मतलब तब भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी होती। लेकिन यदि इसे कहता सिद्ध करिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि x हो और यहां पे हमें सिद्ध करने के लिए कुछ लाना, तो यह कभी सिद्ध करने में नहीं आ सकता। यदि सिद्ध करने में होता तो LHS को अलग लेते हैं, RHS को अलग लेते हैं। लेकिन हमें क्या बताना है? x का मान बताना है। अतः हम इसके बराबर इतना लिख देंगे। अब हमें पता है कि 2 इंटू कासेक 30 अंश का मान 2 होता है और उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस x साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 3/4 और गुणे में है tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। अब क्या मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो 8 प्लस √3 का स्क्वायर, किसी चीज का रूट का स्क्वायर करने पर वो रूट से बाहर आ जाता है तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 इंटू यक्स तो यक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। अब नंबर्स को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ, तो हम 3 से 3 कट हो गया तो 3/4 यक्स इक्वल टू, ये 8 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। 10 माइनस 8 इधर ये माइनस में है 1/4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा? 3/4 इंटू यक्स 10 में से 8 गया 2 प्लस 1/4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेने पर, मैंने बताया था 2 अंकों का एलसीएम लेने पर पहले नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अर्थात 3/4 यक्स इक्वल टू 4 1 जा 4 डिनोमिनेटर का इंटू, फिर 4 2 जा 8 1 1 जा 1, तो 3/4 यक्स इक्वल टू 9/4। अब क्या हो जाएगा? 3/4 यहां से बराबर के उधर जाएगा तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वह डिनोमिनेटर में, अर्थात जो अंश में है वो हर में, जो हर में है वो अंश में, क्योंकि यह पूरे के बटे में 4 है तो जाएगा तो x इक्वल टू 9 इंटू 4 अपान 3 इंटू 4। अब 4 से 4 कट गया, 3 से 9, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दैट्स आंसर। कितना मिनट हुआ? प्रूव दैट 2 इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, फिर माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 6। अर्थात इसके बराबर यह सिद्ध करना है। चूंकि बड़ा पोर्शन ये है ना, तो इसके द्वारा यह लाना आसान है, इसलिए हम लोग
LHS को क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। LHS मतलब यह लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इधर राइट हैंड साइड है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अर्थात ये बराबर के इधर वाला आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम आगे लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 60 का tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। अब क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका अलग एलसीएम लीजिए, इसका अलग, तो 2 1 जा 2, तो क्या दिख रहा है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 जा प्लस 6, प्लस 2 3 जा 6 माइनस 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, अर्थात अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट हो गया, 1 प्लस 6 7 माइनस 6 से 6 कट हो गया, 3 माइनस 2 1, तो माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया 6, यही क्या है, RHS है, इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से यह होगा। अब इस सवाल में सिद्ध करना है 2 ब्रैकेट में cos4 cos की पावर 4 60 डिग्री प्लस sin की पावर 4 30 डिग्री ब्रैकेट बंद, फिर माइनस ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री, फिर कोष्टक बंद, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 9/4। अब हमें सबसे पहले LHS उतारना होगा। LHS उतार लिया गया। अब LHS में बराबर के इधर वाला आप उतार लेंगे। अब उतारने के बाद हल करते हैं तो 2 cos की 460 cos 60 की वैल्यू 1/2 की 4 पावर 1/2 की 4 पावर प्लस 1/2 की 4 पावर, क्योंकि sin 30 की भी वैल्यू 1/2 ही होती है, और फिर माइनस tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि cot 45 का मान 1 होता है, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान 2/√3 का होल स्क्वायर होता है। अब क्या हो जाएगा, 2, अब 1 का 4 घात 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है। 2 की 4 पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, और 1 1 2, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तो न्यूमरेटर जुड़ जाता है, अर्थात हर जब बराबर होते हैं तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 इंटू 1 1 2/16 गुणे में, और माइनस 3 में से 1 गया 2 प्लस 4। अब क्या हो जाएगा 2
8 जा 16 और 2 4 जा 8। 2 से 4 में से 2 घट जाएगा तो यहां बचा 1, नीचे बचा 4, -4 में से 2 गया तो 4 में से 2 गया तो +2। अब क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 1 जा 4, 1 का 1 में 1, 4 2 जा 8, 8 1 9/4। यही क्या है, RHS है, यही प्रूव्ड होता